हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यूनिवर्सिटी के स्टूडियो का सीन देखते हैं जहाँ पर एक साशा नाम की लड़की पेंटिंग कर रही थी। फिर हम देखते हैं कि एक पाईजी नाम का लड़का अपने दोस्तों के साथ में वही कॉरिडोर से गुजर रहा था और उसके दोस्त उसे बोल रहे थे कि तुमने फिर से आज मारपीट करी। तो फिर पाईजी बोलता है कि और मैं करता भी क्या, वो लोग इतना ज्यादा जो उकसा रहे थे तो फिर मुझे उनके साथ में लड़ाई करनी पड़ी। इसके बाद हम देखते हैं वो स्टूडियो के पास में आता है और अपने कॉइन को फ्लिप करता है। यहाँ पर उसकी नजर साशा पे जाती है और उसके हाथ से वो कॉइन गिर गया था क्योंकि वो उससे मेस्मराइज लग रहा था। वो साशा की तरफ देखता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। अब हमें ड्रामा में इसके बाद 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। साशा यहाँ पर बेड पर उठती है और यहाँ ये उसका सपना था और वो यहाँ पे सोचने लग गई थी कि आखिरकार उसने ये सपना दोबारा क्यों देखा। इसके बाद उसके साइड में जो उसका हस्बैंड सोया हुआ था वो उसको उठाने लग जाती है और कहती है कि मेरी मॉम ने चाइल्ड के लिए एक रेमेडी दी है, या उसमें कुछ और भी तुमने ऐड कर दिया क्योंकि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। और हम देखते हैं कि साशा का हस्बैंड, इसका नाम ही जिया युआन है, वो बोलता है अगर तुम्हारे दर्द हो रहा है तो फिर उसको झेल लो, कोई भी इससे मरता तो है नहीं। लेकिन साशा जिया युआन से बोलती है कि देखो चाइल्ड करना सिर्फ और सिर्फ मेरे अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं, हम लोगों ने एक दूसरे के साथ में नाइट स्पेंड ही नहीं करी है। पर जिया युआन उससे बोलता है कि ये हो ही नहीं सकता, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम ये कहना चाह रही हो कि मेरे साथ रहते हुए तुम एक ऐसी लाइफ जी रही हो जैसी कोई विडो जीती है और तुम इसको अब ज्यादा झेल नहीं सकती हो ना। पर यहाँ पे साशा उससे बोलती है कि मेरा ये मतलब नहीं था। पर जिया युआन उससे बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो फिर चुप करके सो जाओ। ये बोलकर वो यहाँ पर उससे अपना फेस टर्न कर लेता है। साशा को तो बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, वो अपना फोन लेती है और निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर मिस्टर जैंग नाम के पर्सन को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट के साथ में था और वो स्मोक कर रहा था। उसका असिस्टेंट बोलता है कि हमने हमेशा ही आपके बोलने पर उनके ऊपर अच्छे से नजर रखी है, मिस जी के ऊपर, और आज मुझे मिस जी की एक मेडिकल रिपोर्ट भी मिली है। उनकी मेंटल हेल्थ आजकल ठीक नहीं रहती है और हमने और ज्यादा फर्दर इन्वेस्टिगेट करा और हमें पता चला जब से मिस जी की शादी हुई है उनका हस्बैंड हमेशा ही बाहर ही मैस अराउंड करता रहता है। इस पर मिसेस जैंग बोलते हैं कि तो फिर उसे पिक करो। हमें नरेशन में बताया जाता है कि मैंने कभी भी तुम्हारी लाइफ में कुछ भी दिक्कत नहीं लाई, ना ही कोई इंटरफेयर करा, लेकिन तुमने मुझे पता तक नहीं लगने दिया कि तुम अपनी लाइफ में अच्छा नहीं कर रही हो। हम साशा को देखते हैं जो कि रोड पर आ गई थी और बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रही होती है और वो ठंड में पेट दर्द के साथ में बैठी हुई थी। अभी उसके सामने एक कार आकर रुकती है और उस कार के अंदर पाईजी बैठा हुआ था और वो साशा को देखता है और बोलता है कि मिस जी हम फिर से मिल गए। और इसके बाद वो कार से अम्ब्रेला लेकर साशा की तरफ बढ़ता है। वो उसको उससे कवर करता है और कहता है मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। साशा यहाँ पे पाईजी को देखती है और वो उसको देखकर पहचान नहीं पाती और सोचती है कि इसकी आवाज कितनी ज्यादा जानी पहचानी लग रही है, या मैंने इसको पहले कहीं देखा है। और पाईजी यहाँ पर साशा का हाथ पकड़ता है और फिर वो उसको उठा लेता है और साशा तो एकदम स्टन रह गई थी और वो उससे बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो? वो उससे बोलता है मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। वो कुछ बोल नहीं पाती और बस पाईजी को देखे जा रही थी और वो उसको पहचानती ही नहीं है। अगला सीन हम डॉक्टर के केबिन का देखते हैं। वहाँ पर डॉक्टर से बोल रही थी जो तुमने देसी रेमेडी ली थी ना उसमें सारे के सारे टॉक्सिक हैवी मेटल्स थे। और यहाँ पर साशा डॉक्टर से बताती है कि उसके हस्बैंड ने आज तक उसके साथ में कोई भी रिलेशन नहीं बनाया है और मेरी मदर इन लॉ को लगता है कि मेरे चिल्ड्रन नहीं हो सकते, इसी वजह से वो मुझको ऐसी रेमेडीज देती रहती हैं। और डॉक्टर उससे बोलती हैं कि ये रेमेडीज दोबारा कभी भी मत लेना। ये बात समझ रही हो ना तुम? और साशा भी इसके लिए बोल देती है कि हाँ मैं समझ गई। और वही हम देखते हैं पाईजी भी बाहर से ये सब कुछ सुन रहा होता है। जब साशा बाहर आती है तो फिर पाईजी साशा से बोलता है कि तुम्हारा हस्बैंड इम्पोर्टेंट है। साशा यहाँ पर पाईजी से बोलती है सर ये मेरा फैमिली मैटर है और तुम्हें थोड़ा माइंड करना चाहिए, कुछ भी बोलने से पहले कुछ भी किसी से भी तुम बोल नहीं सकते हो ऐसे आकर। लेकिन पाईजी यहाँ पर साशा के पास आता है और उससे बोलता है कि तुम्हारा हस्बैंड किसी काम का नहीं है। वो कुछ बिना बोले जाने लग जाती है लेकिन वो उसको रोकता है और कहता है अगर कोई रियल मैन होता तो फिर वो अपनी वुमेन के साथ में ऐसा कभी भी नहीं करता। तुम्हें इमरजेंसी रूम भी अकेले ही जाना पड़ा, वो भी इतनी ज्यादा रात के टाइम पर। आखिरकार तुम उससे रियलिटी में चाहती क्या हो? और फिर वो उसके पास आता है और उससे बोलता है कि वो तो तुम्हें इग्नोर तक करता है। लेकिन साशा उसके ऊपर भड़कने लग जाती है और उससे बोलती है तुम थोड़ा तमीज से पेश नहीं आ सकते क्या? वो मुझे किसी भी तरीके से ट्रीट करे, आखिरकार उससे तुम्हारा क्या लेना देना है? इस पर वो उससे बोलता है कि एटलीस्ट मैं तुम्हें हॉस्पिटल तक तो लेकर आ गया। और साशा उससे थैंक यू बोलती है, कहती है कि मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी जो कि तुमने इमरजेंसी ट्रीटमेंट के दौरान मुझे दिए थे। यहाँ पर वो उसको ऑनलाइन पेमेंट करना चाहती थी लेकिन उसका अकाउंट ही बिल्कुल खाली सा ही था। यहाँ पर पाईजी उससे उसका फोन स्नैच कर लेता है और एक कॉल लगाता है। साशा उससे अपना फोन लेने लग जाती है लेकिन पाईजी उससे बोलता है मेरा नाम जियांग पाईजी है। पर साशा उससे बोलती है मैंने तुम्हारा नाम पूछा क्या तुमसे? इस पर वो उससे बोलता है कि तुम्हारे ऊपर मेरे पैसों का कर्जा है इसलिए मेरा नंबर ना सेव करके रख लो और मुझे पे बैक कर देना जब तुम्हारे पास में पैसे होंगे। और ये बोलकर वो आगे बढ़ जाता है और बोलते हुए ये भी बोलता है कि रात में लड़कियों का ऐसे अकेले बिल्कुल भी सेफ नहीं होता है घूमना, मेरा ड्राइवर है वो तुम्हें घर तक छोड़ देगा। और साशा यहाँ पर बस उसको जाते हुए
हुए देख रही थी। अगले सीन में हम साशा को देखते हैं जो कि बैठी होती है और वो डॉक्टर की बात याद कर रही थी, जहाँ पर डॉक्टर उससे बता रही होती है कि तुम्हारा लीवर ऑलरेडी काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है, अगर तुम यही रेमेडीज को खाती रही तो फिर तुम्हारा लीवर कैंसर डेवलप करने का रिस्क बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और साशा यहाँ पर अपनी लाइफ के बारे में सोच रही होती है कि उसको कितना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और ये सब कुछ सोचते हुए उसको काफी ज्यादा दुख हो रहा होता है। यहीं पर साशा के हस्बैंड को भी देखते हैं जो कि उसको देखता है और कहता है तुम तो बड़ी जल्दी से उठ गई, चलो क्या तुमने ब्रेकफास्ट भी रेडी कर दिया है। साशा यहाँ पर चेयर पे बैठकर झपकी ले रही थी और उसका हस्बैंड उससे बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं बाहर जाके खा लूंगा, मेरे लिए जरा वो सूट ढूंढ देना जो कि हमने हमारी वेडिंग पे पहना था। और साशा यहाँ पर जिया युआन को जाते हुए देख रही थी और उसको पाईजी की बात याद आ रही होती है और वो उसको याद करके स्माइल करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं साशा जिया युआन को कोर्ट में रेडी कर रही थी और पाईजी साशा से बता रहा था मुझे न्यूज मिली है कि जियांग ग्रुप का जो चेयरमैन है वो चाइना रिटर्न आया है। और फिर जिया युआन यहाँ पर साशा से बताता है कि वो प्लान कर रहे हैं कि वो मेरे वाले ऑफिस की ब्रांच पर भी विजिट करेंगे अपनी। और जिया युआन ये बातें बताते हुए काफी ज्यादा यहाँ पे एक्साइटेड नजर आ रहा था। आशा उससे बोलती है कि तुम बस ज्यादा ड्रिंक मत करना और जल्दी घर वापस आ जाना। के बाद हम देखते हैं यहाँ पर जिया युआन ज़ेंग की फोटो हाथ लग जाती है और वो साशा को भी दिखाता है और कहता है कि देखो हमारे बॉस वैसे कितने ज्यादा हैंडसम है। साशा जैसे ये फोटो देखती है वो तो एकदम स्टन रह गई थी कि ये वही पर्सन है जो कि रात में उसको रेस्क्यू करने आया था। के बाद जिया युआन साशा से बोलता है ठीक है अब मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम घर संभाल लेना। के जाने के बाद साशा तो एकदम हैरान होकर बैठ जाती है। अगला सीन हम एक पार्टी का देखते हैं जहाँ पर याओ याओ नाम की एक लड़की बैठी हुई थी। वो जिया युआन के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ में एक टोस्ट करना चाहती हूँ। और यहाँ पर जिया युआन की नजर पाईजी पर जाती है और वो उसको देखकर सोचता है इनको देखकर लग रहा है कि इन्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है। वहीं हम याओ याओ को देखते हैं जो कि जिया युआन का हाथ पकड़ती है और उससे पूछती है तुम ठीक तो हो ना। और जिया युआन को ऐसे देखकर पाईजी सवाल करता है कि ये जो जिया युआन के साइड में लड़की है क्या वो उसकी वाइफ है, दूसरे के साथ में ये दोनों अच्छे लग रहे हैं। ये बात जैसी वो सुनता है वो यहाँ पर याओ याओ से थोड़ा दूर हो जाता है और कहता है नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, आपको शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, हम लोग तो बस एक दूसरे के कलीग्स हैं। इस पर यहाँ पे पाईजी भी बोलता है हाँ शायद मेरे से कोई गड़बड़ हो गई, मैंने देखा कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ में कितने ज्यादा लवी डवी हो रहे हो, इसी वजह से मुझे लगा कि तुम दोनों एक दूसरे के कपल हो। उसके बाद यहाँ पर एक वर्कर जिया युआन को सजेशन देता है कि तुमने काफी ज्यादा ड्रिंक कर लिया, अपनी वाइफ को बुला लो, वो तुम्हें पिक करने के लिए आ जाएगी। और वो भी इसके लिए मान जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं साशा को जो कि यहाँ पर जिया युआन का कोट लेकर के उस क्लब में पहुंच गई थी। स्नोफॉल में उसके ऊपर भी थोड़ी स्नो गिर गई थी और वो यहाँ पर खुद को साफ करती है और उस रूम के अंदर आ जाती है जहाँ पर सब लोग बैठे हुए थे और पाईजी भी यहाँ पर बैठा हुआ था और यहाँ पर साशा और पाईजी का आई कांटेक्ट होता है और यहाँ पर एक वर्कर पाईजी को बताता है कि ये जिया युआन की वाइफ है। जिया युआन को देखने से ही लग रहा था कि वो साशा को देखकर ज्यादा खुश नहीं है और याओ याओ यहाँ पे साशा को देखकर कहती है कि तुमने बड़ा कैजुअल ड्रेसअप कर रखा है। साशा खुद को थोड़ा ठीक करती है और फिर जिया युआन के ऊपर कोट डालने लग जाती है, लेकिन वो उससे मना करता है कि वो ये कोट नहीं पहनेगा। पाईजी को ये देखकर गुस्सा आता है और वो जोर से अपना विस्की का ग्लास टेबल पे पटक देता है और फिर वो बोलता है कि मिस जी की आउटस्टैंडिंग अपीयरेंस है, मेरा कितना बड़ा मैट्रिमनी लॉस हो गया, ये देखकर तो मेरे हाथ से ग्लास भी फिसल गया और अगर मेरी इनके जैसी कोई वाइफ होती तो फिर डेफिनेटली मैं तो उसको बहुत ज्यादा अच्छे से चेरिश करता। और यहाँ पर जिया युआन भी पाईजी की बात पर हाँ में हाँ भर रहा था और कह रहा था कि जो तुम आप बोल रहे हो वो बिल्कुल सही बात है। और वहीं हम देखते हैं यहाँ पर साशा की तबीयत दोबारा से खराब होने लग जाती है और वो यहाँ पर पेट दर्द की वजह से जमीन पे बैठ गई थी। और यहाँ पर जिया युआन साशा से पूछता है हनी तुम्हें क्या हो गया। साशा जैसे ही नोटिस करती है कि उसका हस्बैंड उसके साथ में अच्छे से बात कर रहा है वो देखते ही खुश हो जाती है और वो उससे बोलती है मैं ठीक हूँ। और इसके बाद यहाँ पर जिया युआन साशा से बोलता है कि अभी तुम घर जाओ, अभी हम लोगों ने इनफ ड्रिंक नहीं करी है, बाद में आ जाऊंगा घर। और साशा जिया युआन से बताती है उसके पेट में ज्यादा दर्द हो रहा है और उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। वो उससे कहता है नाटक करना बंद करो और बाहर रुककर मेरा वेट करो। पाईजी भी ये सब कुछ देख रहा था और फिर वो यहाँ पर खड़ा हो जाता है। इसके बाद वो साशा के पास जाता है और उसे अपनी तरफ पुल कर लेता है और वो उसको उठाकर बाहर लेकर जा रहा था। जिया युआन पाईजी को रोकता है लेकिन यहाँ पे पाईजी उससे बोलता है तुमने तो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया ना, तो फिर तुम्हारे लिए मैं इसको हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। यहाँ पर साशा भी पाईजी से बोल रही थी कि ये क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतार दो, लेकिन वो एक नहीं सुनता और उसको बाहर लेकर चला जाता है। जिया युआन तो बस खड़ा होकर देखता रह गया था कि उसकी वाइफ को कोई और इंसान लेकर जा रहा है और उसकी शक्ल से पता चल रहा था कि गुस्सा तो उसको भी आ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो उन दोनों के पीछे आता है लेकिन वो यहाँ पर साशा को नीचे उतारने के लिए नहीं बोलता बल्कि पाईजी का शुक्रिया कर देता है कि आपने मेरी मदद करी। पाईजी भी इसके लिए नोट करता है और साशा को लेकर के चल देता है और साशा यहाँ पर बस देख रही थी कि उसका हस्बैंड उसके लिए जरा सा स्टैंड तक नहीं ले सकता। नेक्स्ट हम कार का सीन देखते हैं जहाँ पर
पाईजी साशा को एक मेडिसिन देता है और कहता है कि इसे खा लो। साशा भी यहाँ पर पाईजी से उस मेडिसिन को लेकर उसको खा लेती है और वो उसको पानी भी देता है। अभी भी साशा के पेट में दर्द हो रहा था तो फिर वो यहाँ पर अपने हाथों को गर्म करता है और उसके पेट पे रख देता है और इससे पूछता है कि अभी भी तुम्हारा पेट दर्द कर रहा है। साशा एकदम हैरान रह जाती है और वो उससे सवाल करती है कि ये क्या कर रहे हो तुम। और वो उससे बोलता है कि क्या तुमने डिनर करा, मैं तुम्हें कहीं ले चलता हूँ, तुम वहाँ पे खा लेना। साशा उससे बोलती है मुझे घर जाना है। तो वो उससे बोलता है कि ठीक है फिर तुम सो जाओ, जब हम पहुँच जाएंगे तो मैं तुम्हें उठा दूंगा। साशा यहाँ पर उसका शुक्रिया करती है और फिर वो कार लेकर आगे बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है पाईजी यहाँ पर साशा को घर लेकर आ गया था और वो उसको काउच पे टक इन कर देता है और वो उसके फेस पे से उसके बाल को हटा रहा था और फिर हमें ड्रामा में पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके हाथ में एक बॉक्स था और पाईजी के दोस्त उससे बोल रहे थे आज तुम बॉक्सिंग रिंग गए थे ना प्रैक्टिस के लिए, ताकि तुम फाइट जीत कर पैसे कमा सको और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुमने इसलिए किया ताकि तुम साशा के लिए कपड़े खरीद सको। और पाईजी बोलता है कि वो इस ड्रेस में काफी ज्यादा अच्छी दिखेगी, मैं इसको ये बाद में दे दूंगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पर साइड में से साशा गुजर रही थी और पाईजी का दोस्त उसे बताता है कि देखो वो जा रही है, जाओ तुम उसके पास जाकर उसको ये ड्रेस दे दो। पाईजी कहता है अभी मेरे फेस पर चोट लगी हुई है, अगर मैं उसके सामने जाऊंगा तो फिर मुझसे घबरा जाएगी। पाईजी हमेशा ही खुद को बेटर करता रहता था ताकि वो साशा के सामने जाए और बिल्कुल भी हेजिटेट ना करे। और प्रेजेंट में भी यहाँ पर वो उसको सहला रहा था और वो कह रहा होता है इतने ज्यादा साल हो गए और अभी भी मैं तुमसे होपलेसली लव करता हूँ। तभी हम देखते हैं यहाँ पर साशा अपनी आंखें खोलती है। पाईजी को अपने इतना ज्यादा क्लोज देखकर वो एकदम हैरान होती है और उससे सवाल करती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। पाईजी उससे बताता है कि ये उसका घर है। साशा यहाँ पर ब्लैंकेट हटाकर वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन पाईजी उसका हाथ पकड़कर उसको रोक लेता है और उससे पूछता है तुम्हें उस लूजर में आखिरकार पसंद क्या है, उसने ऑलरेडी तुम्हें कितनी बार प्रवोक करा है और अभी भी मैं तुम्हें वहाँ से लेकर आ गया और उसने एक शब्द तक नहीं बोला तुम्हें रोकने के लिए। लेकिन साशा यहाँ पर एक पल के लिए शांत होती है, लेकिन फिर वो पाईजी से अपना हाथ छुड़वा लेती है। पाईजी उससे बोलता है कि बाहर बर्फ गिर रही है और तुम्हारी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है और वो तुम्हें ऐसी हालत में अपने लिए वहाँ पे आने के लिए बोल रहा था। क्या उसे तुम्हारी जरा सी भी फिक्र है? मुझे तो लगता है उसको जरा सा भी आइडिया तक नहीं है कि तुम कितनी ज्यादा बीमार हो। और फिर वो उससे पूछता है क्या वो अपने हस्बैंड होने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करता है। उसको देखकर लगता है कि उसे तो जरा सी भी कंसर्न नहीं है तुम्हारे लिए। ऐसा करो तुम मेरे साथ में चलो, काफी ज्यादा खुश रहोगी और वो तो जरा सा तुम्हारे ऊपर ध्यान तक नहीं देगा। बोलते हुए पाईजी यहाँ पर साशा को पीछे से हक कर रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि साशा यहाँ पर उसे खुद से दूर कर देती है और कहती है कि ये सब बोलना बंद करो। पर तो पाईजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो साशा से बोलता है क्या तुम बिल्कुल ब्लाइंड हो गई हो, आखिरकार वो तुम्हारे लिए करता क्या है। साशा यहाँ पर घबरा गई थी और पाईजी उसको संभालते हुए कहता है मुझे माफ करना, मैं अभी बहुत ज्यादा इम्पल्सिव हो गया था, या तुम मुझसे डर गई। साशा यहाँ पर पाईजी के हाथ अपने ऊपर से हटा देती है और फिर वो कहती है कि मैं ये बात मानती हूँ कि मेरे और जिया युआन के बीच में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो बात हम दोनों के बीच की है। आखिरकार तुम्हारा इस सबसे लेना देना ही क्या है, और तुम्हारा अभी वाला जो बिहेवियर है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस पर तो पाईजी साफ साफ एकदम ब्रूटल होकर बोल देता है कि हाँ मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस बनना चाहता हूँ। इस पर यहाँ पर वो उससे बोलती है कि तुम थोड़ी खुद को सेल्फ रिस्पेक्ट शो करो, लेकिन पाईजी यहाँ पर साशा से बोलता है तुम्हारा हस्बैंड किसी काम का नहीं है, उसे तुम डिवोर्स दे दो। साशा जैसी ये बात सुनती है वो तो पाईजी को एक थप्पड़ लगा देती है और ये चीज तो उसको बहुत ज्यादा बुरी लगी थी और साशा उससे बोलती है ऐसी बात अपने जबान से दोबारा मत निकालना। और ये बोलने के बाद वो यहाँ से चली जाती है और पीछे से पाईजी तो एकदम हेल्पलेस रह गया था। नेक्स्ट हम साशा को देखते हैं जो कि अपने घर पहुँचती है और जिया युआन वहाँ पर काउच पे बैठा हुआ था। यहाँ पर हम देखते हैं कि पाईजी ने साशा को एक मैसेज करा था जिसमें उसने लिखा था कि तुम कौन सी हैंड क्रीम यूज करती हो, उसकी स्मेल बहुत ज्यादा अच्छी है। साशा यहाँ पर उसका मैसेज रीड करके डिलीट कर देती है और जिया युआन यहाँ पर साशा से कहता है तुम्हें इतना ज्यादा टाइम क्यों लग गया वापस आने में। तो फिर वो बोलती है कि जियांग पाईजी मुझे अपने साथ ले गया था, तुम्हें कोई आइडिया भी है कि वो क्या कर सकता था। इस पर हम देखते हैं कि जिया युआन तो हंस देता है और कहता है तुम्हें इस चीज का वहम हो रहा है कि मिस्टर जियांग तुम्हें लाइक करते होंगे। और फिर वो उसके पास आता है और उसका मुंह पकड़ कर कहता है कि इतनी ज्यादा एरोगेंट मत बनो। जब प्रेसिडेंट जियांग अपने 20s में थे तो फिर उनके पास में हर टाइप की वुमेन थी जो वो चाहते थे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ कोई खेल खेल रहे होंगे। और ये बोलकर वो यहाँ पर उसका मुंह छोड़ देता है। साशा का तो अब बस हो गया था, फिर वो जिया युआन को एक थप्पड़ लगा देती है, लेकिन जिया युआन भी यहाँ पर कम नहीं था और वो साशा को मार के जमीन पे गिरा देता है और कहता है कि तुम बाहर मैन को सिड्यूस कर रही थी और अब तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कि तुमने मुझे हिट करा। और ये बोलने के बाद यहाँ पर वो उसको एश ट्रे से मारने वाला था, लेकिन हम देखते हैं तभी जिया युआन को एक कॉल आ जाती है। कॉल अननोन नंबर से थी और एकदम एरोगेंटली वो यहाँ पर उस कॉल को पिक करता है और यहाँ पर सामने से पर्सन बोलता है कि मैं जैंग पाईजी हूँ। जैसे वो ये सुनता है वो तो यहाँ पर अब एकदम अपने तेवर ही चेंज कर लेता है, कहता
कहता है कि अरे आप हैं, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप मुझे कॉल करेंगे। और फिर यहाँ पर पाईजी बोलता है कि मेरी मिस जी के साथ में आज काफी ज्यादा अच्छे से बात हुई। इसके बाद पाईजी यहाँ पर जिया युआन से बोलता है कि मैं एक विजिट को प्लान कर रहा हूँ कल, क्या ये कन्वीनियंट रहेगा? और जिया युआन तो ये बातें सुनकर एकदम फूला नहीं समा रहा था और वो बोलता है कि ऑफ कोर्स ये बहुत ज्यादा कन्वीनियंट रहने वाला है। और फिर पाईजी कॉल कट कर देता है और उसके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। इसके बाद हम यहाँ पर जिया युआन को देखते हैं जो कि साशा को उठाता है और फिर वो उससे सॉरी बोलने लग जाता है। फिर वो खुद को थप्पड़ लगाता है और कहता है मैं गलत था, तुम तो जानती हो ना कि मैंने तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ और तुमने मुझे इस तरीके से हिट करा। और फिर वो यहाँ पर उसका हाथ लेकर खुद को थप्पड़ लगाने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारा जितना दिल करे तुम मुझे उतना ज्यादा मार सकती हो। लेकिन हम देखते हैं कि साशा उससे अपने हाथ पीछे कर लेती है और पाईजी उससे पूछता है आखिरकार कर तुम करना क्या चाहती हो? और फिर वो उससे बोलता है कि प्रेसिडेंट जैंग तुमसे चाहते हैं कि कल तुम उनको अकम्पनी करो। साशा तो यहाँ पर ये बात जानकर बहुत ज्यादा बुरा फील करती है। तो फिर हम देखते हैं फिर वो उससे सवाल करते हैं कि तुमने उनसे क्या बोला? तो फिर वो कहता है कि उन्होंने सुना है कि तुम अच्छा खाना बना लेती है, तो फिर वो तुम्हारी कुकिंग ट्राई करना पसंद करेंगे। और हम देखते हैं कि उसको तो बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और वो उसको ये करने के लिए साफ साफ मना करने लग जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो तो उसके पैरों में गिर गया था और कह रहा था अगर तुम ये करोगी तो फिर बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर मिस्टर जैंग खुश हो गए तो फिर मेरा प्रमोशन भी हो सकता है, तो फिर प्लीज तुम इस बात के लिए मान जाओ ना। तुम्हें प्रेसिडेंट जैंग को सिर्फ और सिर्फ प्लीज ही तो करना है। साशा को तो बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और फिर वो जिया युआन से सवाल कर दिया क्या तुम मुझे किसी ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हो? तो फिर वो उससे बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो। और साशा ये सारी की सारी बातें सुनकर एकदम बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। अगले दिन हमें साशा को दिखाया जाता है जो कि किचन में कुकिंग कर रही थी और जिया युआन यहाँ पे टेबल पे बैठा हुआ था। वहीं हम पाईजी को देखते हैं जो कि घर के बाहर ही था। साशा के नंबर पे कॉल लगा देता है। साशा उसका कॉल कट ऑन करने वाली थी लेकिन फिर वो कुछ सोचती है और फिर कॉल उठा लेती है। और यहाँ पर पाईजी कॉल करके बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन से फ्लोर पर रहती हो मिस जी, तुम नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ गया हूँ। साशा भी इसके लिए मान जाती है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर जिया युआन के सामने गई थी और वो उससे कुछ बोलती ही नहीं और उसके सामने से ही निकलने लग जाती है। जिया युआन उससे पूछता है कहाँ जा रही हो तुम? साशा उसे कोई आंसर नहीं करती और नीचे आ जाती है। वो यहाँ पर बालकनी से पाईजी को देखती है और पाईजी साशा को देखकर इमेजिन करने लग जाता है कि वो उसको देखकर खुश हो रही है। और वहीं हम साशा को देखते हैं जो कि पाईजी से बोलती है कि आप यहाँ ऊपर आ जाओ। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर पाईजी साशा के घर पे आ गया था और वो जिया युआन के साथ में डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ था और जिया युआन पाईजी से बोल रहा था कि मैं आपका बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। और साशा उनके लिए खाना लगा रही होती है और जिया युआन यहाँ पर साशा से बोलता है कि आप पाईजी के सामने बैठ जाओ और तुम्हें उनके साथ में ड्रिंक भी लेनी चाहिए। साशा यहाँ पर पाईजी की तरफ देखती है और फिर जिया युआन से बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी भी मुझे किचन में काम है। लेकिन वो उससे बोलता है कि चुपचाप नीचे बैठ जाओ और फिर वो उससे बोलता है कि मैं काम कर दूंगा और जबरदस्ती साशा को बिठाने लग जाता है और फिर वो उसको यहाँ पे बिठा देता है और खुद भी टेबल पे बैठ जाता है। वहीं हम देखते हैं यहाँ पर टेबल के नीचे से पाईजी ने साशा का हाथ पकड़ लिया था। साशा घबराई हुई थी लेकिन पाईजी उसका हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा होता और जबकि उसका हस्बैंड उसके सामने ही बैठा हुआ है। और ये फिर हम देखते हैं कि जिया युआन पाईजी के लिए टोस्ट करता है और वो भी यहाँ पर ग्लास के साथ में उससे चेयर्स कर लेता है। उसके बाद जिया युआन जब ड्रिंक करता है उसके बाद जब वो ग्लास नीचे रख रहा था तो फिर उसकी चॉपस्टिक जमीन पे गिर जाती है। वो नीचे चॉपस्टिक लेने के लिए झुकता और साशा यहाँ पर पाईजी से बोल रही थी कि वो उसका हाथ छोड़ दे। हम देखते हैं कि यहाँ पर जिया युआन देख भी लेता है कि साशा और पाईजी का हाथ एक दूसरे से मिला हुआ है लेकिन वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता। और फिर हम देखते हैं कि पाईजी यहाँ पर बाद में साशा का हाथ छोड़ देता है और जिया युआन पाईजी से बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ जो आप हम्बली हमारे घर पर विजिट करने के लिए आए। और फिर हम देखते हैं कि पाईजी यहाँ पर बताने वाला था कि वो किस लिए यहाँ पर आया है कि साशा उसके ऊपर कुछ गिरा देती है खाने के लिए। जिया युआन तो ये देखकर एकदम हैरान रह जाता है और साशा पाईजी से बोलती है मिस्टर जियांग, अरे आप तो बहुत ज्यादा क्लमजी हो, आप जाकर के जल्दी से कपड़े चेंज कर लो, आपके तो ये कपड़े भी बहुत ज्यादा महंगे होंगे। जिया युआन साशा से बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रेसिडेंट जियांग के साथ में इस तरीके से बात करने की? लेकिन पाईजी खड़ा हो जाता है, कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें कंपनसेशन पे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर वो यहाँ पर साशा से बोलता है क्या तुम मुझे कुछ कपड़े दे सकती हो जिन्हें मैं चेंज कर लूं? और ये बोलकर वो आगे बढ़ जाता है। बाद हम देखते हैं जिया युआन साशा से बोलता है जैसा कि प्रेसिडेंट तुमसे बोल रहे हैं तुम वैसा ही करो, अगर तुम मेरी बात मान लोगी तो फिर ये चीज मेरे ऊपर बहुत बड़ा फेवर हो जाएगा तुम्हारा। साशा भी यहाँ पर उसकी बात सुन लेती है। नेक्स्ट वो रूम
में जाती है कपड़े लेकर और हम देखते हैं कि वहाँ पर तो पाईजी शर्टलेस होकर खड़ा हुआ था। वो उसे उसकी शर्ट दे देती है। उसके बाद यहाँ पर पाईजी साशा का सामान देखने लग जाता है और कहता है जिया युआन डिपार्टमेंट का हेड है, तब भी वो तुम्हारे लिए इस तरीके का ही सामान लेकर आता है। और साशा पाईजी से बोल रही थी प्लीज मेरा सामान टच मत करो। हम पाईजी को देखते हैं जो कि साशा को यहाँ पर उठाकर टॉवल करता है और फिर वो उसको पकड़कर उससे बोलता है कि क्या तुम्हें नजर नहीं आता, मैं आज हर्ट भी हो गया लेकिन देखो तब भी तुम्हारे ऊपर मेरे लिए जरा सा भी असर नहीं है। साशा उससे बोल रही थी मुझसे दूर हो जाओ। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर पाईजी साशा को अपने क्लोज कर लेता है और वो उससे बोलता है कि तुम उसको डिवोर्स दे दो क्योंकि वो तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता है और मैं तुम्हें अपनी पूरी की पूरी जिंदगी देने के लिए तैयार हूँ। साशा यहाँ पर पाईजी की तरफ देखती है और वो उसे खुद से दूर करने लग जाती है, लेकिन हम देखते हैं पाईजी तो अपने स्पेक्स निकालता है और साशा को किस कर देता है। और वहीं हम जिया युआन को देखते हैं जो कि बाहर से आवाज लगाकर पूछ रहा था कि वो क्लोथ सूटेबल तो है ना जो तुम लेकर गई हो। उसको कुछ अजीब लगता है जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो फिर वो खुद उठकर जाने का डिसाइड करता है और चेक करने का। वहीं हम साशा को देखते हैं जो कि पाईजी को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही होती है। हम जिया युआन को देखते हैं जो कि साशा और पाईजी को एक दूसरे को किस करते हुए देख लेता है और हम देखते हैं कि उसके देखने के बावजूद भी यहाँ पे पाईजी साशा को नहीं छोड़ता है और फिर जिया युआन ही यहाँ पे उन दोनों को देख करके अकेला छोड़ के चला जाता है। साशा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और इसके बाद वो पाईजी को खुद से दूर करती है और कहती है तुम बिल्कुल शेमलेस हो। और ये बोलने के बाद वो चली गई थी और फिर वो यहाँ पे जिया युआन के पास जाती है और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करने लग जाती है और उसके पीछे से पाईजी भी आ गया था। जिया युआन जैसे ही पाईजी को देखता है वो उसके पास दौड़ा दौड़ा जाता है, उससे सवाल करता है कि वो कपड़े आपको ठीक से फिट आ गए ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। यहाँ पर पाईजी भी बोलता है हाँ बढ़िया से फिट आ गए और काफी प्रैक्टिकल भी है। उसके बाद यहाँ पर जिया युआन पाईजी से बोलता है कि मैं असल में साशा के बिहाफ पर भी आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन हम देखते हैं कि पाईजी उससे बोलता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर ये बोलने के बाद यहाँ पर वो उसके शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है कि बस मुझे इस बारे में पता ना चले कि तुमने उसको अनहैप्पी करा है। जिया युआन भी इसके लिए नोट कर देता है और वो स्माइल करता है। इसके बाद पाईजी यहाँ पे साशा से बोलता है अपना ख्याल रखना। ये बोलने के बाद वो चला गया था। जाने के बाद हम देखते हैं साशा यहाँ पर उसकी तरफ देखती है लेकिन वो तो उसको इग्नोर करके चला गया था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ये दोनों अपने घर में बैठे हुए थे और साशा यहाँ पर मिल्क कंज्यूम करती है और जिया युआन उसको गुस्से से देख रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं जिया युआन साशा के हाथ के ऊपर हाथ रखता है और कहता है मुझे माफ करना, आज तुम्हें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। लेकिन साशा यहाँ पर जिया युआन का हाथ अपने हाथ के ऊपर से हटा देती है और कहती है कि तुम्हें रिजाइन कर देना चाहिए उस जॉब से और अपने लिए नई जॉब ढूंढनी चाहिए। जिया युआन साशा से बोलता है कि मेरी जॉब के बारे में बात करना छोड़ो और फिर वो उससे बोलता है कि मैं इतनी ज्यादा अच्छी जॉब दोबारा कभी भी नहीं ढूंढ पाऊंगा। फिर वो उसके सामने नील डाउन हो जाता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हें बैक करता हूँ, क्या तुम प्रेसिडेंट जियांग के साथ में एक नाइट स्पेंड कर सकती हो। साशा तो एकदम हैरान हो जाती है और वो पाईजी से बोलती है क्या बोला तुमने। फिर वो बोलता है कि अगर तुम प्रेसिडेंट जियांग के साथ में ये करने के लिए तैयार हो जाती हो तो फिर मैं अपनी कंपनी का सीनियर एग्जीक्यूटिव बन जाऊंगा। इस तरीके से हम दोनों साथ में एक बहुत ज्यादा अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। साशा जैसी ये बात सुनती है वो तो अपने हाथ पीछे कर लेती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से पहले ही मुझे खुद को कितना ज्यादा लेट डाउन करना पड़ गया है। आखिरकार तुम जितने ज्यादा हो उतना शेमलेस कोई कैसे हो सकता है। और वो उस चीज के लिए साफ साफ मना कर देती है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जिया युआन उसको गुस्सा करता है और फिर साशा भी बेहोश हो जाती है क्योंकि उसने जो मिल्क पिया था उसमें उसने कुछ मिला दिया था। और फिर जिया युआन साशा के लिए बोलता है कि मेरी बातों का बुरा मत मानना, ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो हमारे ही भले के लिए कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जिया युआन पाईजी की तरफ पहुंच गया था और वो उसकी कार की विंडो के ऊपर नॉक करता है और पाईजी उससे बोलता है कि तुम मुझे ढूंढ रहे थे। और यहाँ पर जिया युआन बोलता है आज आपका दिल में बिल्कुल भी दिल नहीं भरा था, तो इसी वजह से मैंने आपके लिए वो डिश लाई है जो कि आपको सबसे ज्यादा खानी थी। इस पर जिया युआन की बात सुनकर पाईजी उससे बोलता है तुम्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए। तो वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल। और ये बोलने के बाद वो उसको एक कार्ड ऑफर करता है। सीन में हम साशा को देखते हैं जिसको जिया युआन एक होटल रूम में लेकर आ गया था और वो बहुत ज्यादा अनईजी फील कर रही थी। पाईजी उसके पास आता है और उसके फेस को टच करता है, लेकिन हम देखते हैं कि साशा यहाँ पर खुद उसके ऊपर आके बैठ जाती है। पाईजी उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर लेकर आ जाता हूँ, लेकिन हम देखते हैं कि साशा उसके फोरहेड पर किस करती है। लेकिन हम देखते हैं कि पाईजी यहाँ पर खुद को रेजिस्ट कर रहा था और फिर वो साशा को उठाता है और कहता है तुम अपने होश में नहीं हो। फिर वो उसको यहाँ पर बाथ टब में ले जाकर बिठा देता है और फिर पाईजी यहाँ पर उससे बोलता है जिया युआन तुम्हें मेरे बेड पर लेकर आया। जैसे ही साशा ये बात सुनती है उसकी आंखों से तो आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि आखिरकार क्यों उसने ऐसा करा। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है यहाँ पर पाईजी का असिस्टेंट जिया युआन को एक डॉक्यूमेंट देता है और कहता है मुझे
जियांग ने भिजवाया है। वहीं हम साशा को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा अपसेट थी कि उसका खुद का हस्बैंड उसके साथ में ऐसा कर रहा है। पाईजी यहाँ पर साशा को संभालते हुए कह रहा था कि उसको डिवोर्स दे दो, लेकिन हम देखते हैं साशा बहुत ज्यादा गुस्से में थी और फिर वो यहाँ पर पाईजी के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है आखिरकार तुम मुझे डेलिबरेटली क्यों इतना ज्यादा अप्रोच कर रहे हो, मेरी मैरिज को भी इस तरीके से तुम डिस्ट्रॉय कर रहे हो। पाईजी ये सुनता है और उसको बुरा लगता है और कहता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम एक बेटर पोजीशन में आओ। मैं एक ऐसी मैरिज की मैं बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए जिसका कोई भी मतलब ही नहीं बनता है, यहाँ पर बस तुम खुद को डिस्ट्रॉय कर रही हो। यहाँ पर साशा फिर से पाईजी को मिसअंडरस्टूड कर लेती है और फिर वो उससे बोलती है तुम ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हो ताकि तुम मेरे साथ में नाइट स्पेंड कर सको। फिर वो यहाँ पर अपने आप को अनड्रेस करने लग जाती है, लेकिन पाईजी उसको ये करने से रोक देता है और फिर वो उससे बोलता है देखो साशा तुम अपने होश में आ जाओ। और वो उसकी ये बात सुनकर यहाँ पे रोने लग जाती है और इसके बाद वो उसके ऊपर आ गई थी और वो उसकी शर्ट को अनबटन कर देती है। उससे बोलता है ये तुम क्या कर रही हो, और साशा उससे कहती है एग्जैक्टली यही तो तुम करना चाहते हो ना। वो यहाँ पर नोट कर देता है और यहाँ पे साशा उसको किस करती है। उधर हम यहाँ पर जिया युआन को देखते हैं जिसको पाईजी के असिस्टेंट ने डिवोर्स पेपर्स दे दिए थे। यहाँ पर जिया युआन असिस्टेंट से बोलता है कि साशा मेरी वाइफ है। असिस्टेंट बोलता है कि मिस्टर पाईजी ने हमें यही इंस्ट्रक्ट दिया है कि आपको ये डिवोर्स पेपर्स पे सिग्नेचर करने पड़ेंगे, फिर आपकी पोजीशन को हेडक्वार्टर्स में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और आप कोई भी पोजीशन चूज कर सकते हो। जिया युआन जैसे ये सुनता है वो तो इन डील से एकदम मेस्मराइज हो जाता है। वहीं हम पाईजी और साशा को देखते हैं जो एक दूसरे के क्लोज आ रहे थे और फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पाईजी जब कॉलेज में था तब वो एक जगह पर खड़ा होता है और उसका दोस्त उससे बोल रहा था कि तुमने ऑलरेडी उस लड़की से आज मिलने का डिसीजन ले लिया है, तुम्हें उसको अपनी फीलिंग्स को भी कन्फेस करना ही पड़ेगा। तुम सही में बस इस तरीके से अपनी फीलिंग्स के ऊपर गिव अप कर दोगे? इस लड़की के ऊपर पूरे के पूरे 3 सालों से तुम्हें क्रश है। पाईजी यहाँ पर बोलता है मेरे डैड मेरे ऊपर पूरे के पूरे 5 मिलियन युआन का डेबिट छोड़ गए अपनी गैम्बल की आदत से और मेरे पास में बहुत ज्यादा लोन शार्क्स आते जाते रहते हैं और मैं उसको इन सारी चीजों में बिल्कुल भी नहीं धकेल सकता हूँ। और वो बोलता है कि आज रात ही मैं ये शहर छोड़कर चला जाऊंगा और इस वजह से पाईजी आज तक साशा के सामने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं कर पाया था। प्रेजेंट में हम देखते हैं यहाँ पर पाईजी साशा के क्लोज आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जब ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ रहे थे तब साशा यहाँ पर पाईजी से सवाल करती है कि आखिरकार जिया युआन ने कितने में तुम्हें मुझे बेच दिया। फिर पाईजी उससे बोलता है तुम मुझे बताओ तुम कितना सोचती हो कि तुम्हारी वर्थ कितनी है। पर वो उससे बोलती है कि मैं एक मैरिड हाउसवाइफ हूँ, आखिरकार इसकी क्या ही वर्थ होगी। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर पाईजी साइड में जाकर के स्मोक करने बैठ जाता है और वो उससे बोलता है कि वो भी बाहर खड़े होकर डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर रहा है। और साशा यहाँ पर एकदम शांत हो जाती है और पाईजी उससे बोलता है तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, या तुम्हें नहीं जानना कि आखिरकार वो क्या करेगा। पर साशा उससे कहती है कि तुम ऐसे तो एक्ट मत करो कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम्हें ऑब्वियसली पता है कि वो डिवोर्स पेपर्स पर ही साइन कर देगा। पाईजी ये सुनता है और वो स्माइल कर देता है और वो स्मोक करते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि वो यहाँ पर तुम्हें डिवोर्स नहीं देगा, डेफिनेटली तुम्हारे ऊपर टाइट होल्ड ऑन करने वाला है ताकि तुम्हें कंट्रोल कर सके और तुम्हारे और ज्यादा बेनिफिट्स ले सके मुझसे, और वो तुम्हें पूरी तरीके से यहाँ पर ड्रेन कर देगा। सारी बातें सुनकर साशा को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और इसके बाद हम देखते हैं पाईजी यहाँ पर साशा के पास में आ जाता है और फिर वो उससे बोलता है कि तुम्हारी बॉडी तो तुम्हारे हाथों से भी ज्यादा अच्छी खुशबू वाली है, और वो उसका हाथ उसके ऊपर से झटक देती है। पाईजी स्माइल करता है और उसके पास आता है, उससे कहता है मैं होप करता हूँ कि जब तुम नेक्स्ट टाइम मेरे पास आओ तो फिर अपनी मर्जी से आओ। और इसके बाद वो साशा के लिए एक प्रेजेंट रखता है बेड पर और वो उसके क्लोथ चेंज करने के लिए बोल रहा था क्योंकि वो उस प्रेजेंट में गिफ्ट की ड्रेस लेकर आया था। वो उससे मना करती है तो फिर वो उससे बोलता है कि मुझे यहाँ पर ज्यादा मजबूर मत करो तुम। नेक्स्ट हम देखते हैं पाईजी यहाँ पर जिया युआन के पास में साशा को वापस लेकर आ जाता है। जिया युआन साशा को देखता है और कहता है तुम वापस आ गई। और वो यहाँ पर पाईजी को देखकर भी थोड़ा हैरान था और उसके जाने के बाद यहाँ पर पाईजी जिया युआन से बोलता है कि आज से और अभी से तुम लोग सेपरेट बेड्स में सोया करोगे, मेरी परमिशन के बिना तुम उसका एक सिंगल हेयर स्टैंड भी टच नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आ रही है ना? और जिया युआन यहाँ पर एकदम पावरलेस होकर खड़ा हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं साशा यहाँ पर घर के अंदर आ जाती है। इसे जिया युआन बोल रहा था कि देखो मैंने वो डिवोर्स एग्रीमेंट साइन नहीं करे, मैं सही में तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहता हूँ। फिर वो उससे बोलता है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। यहाँ पर तो हम देखते हैं साशा यहाँ पर जिया युआन को कन्फ्रंट करते हुए उससे बोलती है कि आखिरकार तुमने कब प्लान किया कि तुम मुझे पाईजी के बेड पर भेजने वाले हो। वो यहाँ पर इस बात पर स्माइल करता है और कहता है कि ये तुम किस तरीके की बात कर रही हो। फिर वो उससे बोलती है तुम्हें नजर नहीं आ रहा मेरे कपड़े भी बदले हुए हैं। और फिर साशा यहाँ पर जिया युआन से बोलती है क्या तुम्हें पता है कि उस रूम में क्या हुआ था? और फिर वो यहाँ पर उससे बोलती है कि वो तो
बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और तुम्हारे बस का तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर वो बोले जा रही थी और जिया युआन उससे बोलता है कि बस करो, बोलना बंद करो, मैं पानी पीने जा रहा हूँ और तुम भी जाकर के आराम कर लो। नेक्स्ट हमें पाईजी को दिखाया जाता है जो कि स्मोक कर रहा था और वो यहाँ पर किसी चीज को स्मेल भी कर रहा होता है जो कि साशा से रिलेटेड थी। इसके बाद वो साशा को कॉल लगाता है और साशा उसका कॉल कट कर देती है। पाईजी ये चीज देखकर स्माइल करता है और फिर वो एक और बार कॉल लगाता है। इस बार उसने जिया युआन को कॉल लगाई थी और जिया युआन यहाँ पर अपना फोन साशा के पास लेकर आता है और कहता है कि तुमसे मिस्टर जियांग बात करना चाहते हैं। और यहाँ पर साशा जिया युआन से बोलती है कि क्या तुम सही में एक मैन हो। उसके बाद यहाँ पर साशा जिया युआन से बोलती है मैं तो भूल ही गई थी कि तुम तो एक रियल मैन ही नहीं हो। और यहाँ पर जिया युआन उससे बोल देता है कि तुम्हें ये कॉल उठा लेनी चाहिए। बाद हम देखते हैं साशा भी यहाँ पर उससे उसका फोन ले लेती है और फिर यहाँ पर पाईजी साशा से बोलता है कि तुम कुछ भूल गई हो अपना सामान, जब तुम्हारे पास में टाइम हो तो फिर उस चीज को लेने के लिए पहुंच जाना। साशा उससे कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, जो कुछ भी तुम्हारे पास में पड़ा हुआ है उसको फेंक दो और अब से मुझे रात में दोबारा कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर पाईजी बोलता है ठीक है, तो फिर मैं दिन में कॉल करूंगा और साशा कॉल कट कर देती है। के बाद यहाँ पर साशा का वो सामान देखने लग जाता है। वहीं हम देखते हैं जिया युआन जब साशा से अपना फोन वापस लेने लग जाता है तो फिर वो उसको दूर कर देती है और फिर वो उसको जमीन पर फेंक कर उससे कहती है निकलो यहाँ से। और फिर यहाँ पर से पूछती है कि वो डिवोर्स एग्रीमेंट कहाँ पर है। तो फिर जिया युआन उससे बोलता है कि मुझे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तो फिर साशा कहती है मुझे तुम्हारे पैसे चाहिए भी नहीं। और फिर जिया युआन साशा से बोलता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और साशा ये बात सुनकर हंस देती है और फिर वो उससे बोलती है किस तरीके का प्यार है तुम्हारा जो तुमने मुझे अपने बॉस के बेड पे भेज दिया। जिया युआन साशा से बोलता है तुम्हें काम डाउन होने की जरूरत है और ये बोलने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें जिया युआन को दिखाया जाता है जो कि ड्रिंक कर रहा था एक क्लब में और वो यहाँ पर बोल रहा था पता नहीं है इतनी छोटी बात पर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही है। वो ड्रिंक कर रहा होता है कि तभी हम देखते हैं याओ याओ यहाँ पर जिया युआन के पास में आकर बैठ जाती है और फिर वो उससे बोलती है कि इतनी ज्यादा ड्रिंक करनी बंद कर दो। साइड बाय साइड हम पाईजी को भी देखते हैं जो कि एक कॉल पर था और याओ याओ उधर जिया युआन से बोल रही थी तुम अकेले क्यों ड्रिंक कर रहे हो, क्या कोई चीज है जो तुम्हें बॉदर कर रही है। उधर हम पाईजी को देखते हैं जो कि कॉल अटेंड करने के बाद बोलता है ठीक है मैं समझ गया। उधर हम देखते हैं यहाँ पर याओ याओ जिया युआन का हाथ अपनी वेस्ट पे रख देती है। फिर वो उससे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मूड अच्छा नहीं है, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जिया युआन भी याओ याओ के क्लोज आ जाता है। बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर याओ याओ जिया युआन को एक मेडिसिन देती है और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर पाईजी जिया युआन के घर पे पहुंच गया था जहाँ पर साशा काउच पर थी और फिर वो पाईजी को रात में अपने घर पे आता हुआ देखकर एकदम हैरान रह जाती है और वो उससे बोलती है इतनी लेट तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो, अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। लेकिन वो उससे बोलता है मुझे तुम्हें कुछ सिखाना है और फिर ये बोलने के बाद वो अपना टैबलेट उसको दे देता है। अगले सीन में हमें जिया युआन और याओ याओ को दिखाया जाता है। यहाँ पर जिया युआन उस मेडिसिन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था और वो कह रहा था ये मेडिसिन तो बड़े ज्यादा काम की निकली। और इसके बाद यहाँ पर याओ याओ कह रही थी कि अब तुम और तुम्हारी वाइफ भी खुश रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जिया युआन बोल देता है कि मैं उसमें कभी भी इंटरेस्टेड नहीं था। याओ याओ जैसी ये सुनती है तो फिर वो जिया युआन से कहती है तो फिर तुमने उसको डिवोर्स क्यों नहीं दिया। तो फिर वो बोलता है कि असल में प्रेसिडेंट जियांग उसको इतना ज्यादा पसंद करते हैं तो फिर मैं उसका फायदा उठाऊंगा और अपने काम में बहुत ज्यादा कामयाब बनूंगा। साशा ये सब कुछ देख रही थी और उसको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। और फिर यहाँ पर पाईजी साशा से बोलता है लगता है मैं अपनी शर्ट जीत गया। वहीं हम देखते हैं कि साशा तो रोने लग गई थी और पाईजी यहाँ पर उसके आंसू को जमीन पर गिरने नहीं देता। साशा याद करते कि किस तरीके से पाईजी ने पहले ही बोला था कि जिया युआन तुम्हें इस तरीके से जाने नहीं देगा क्योंकि वो तुम्हारे जरिए मुझसे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स को लेना चाहता है। अब प्रेजेंट में साशा पाईजी से बोल देती है कि वो कुछ टाइम अकेले अपने साथ में गुजारना चाहती है। पाईजी ये सुनता है और फिर वो साशा को अकेला छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाता है। जाने के बाद हम देखते हैं कि साशा यहाँ पर अकेले में काफी ज्यादा रो रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जिया युआन घर आता है और वो साशा से झूठ बोलता है कि वो लेट इसलिए हो गया क्योंकि वो ओवर टाइम काम कर रहा था और साशा यहाँ पर वही टैबलेट रखकर बैठी हुई थी और उसमें वो जिया युआन की बात को प्ले कर रही थी। जिया युआन जैसे ये देखता है वो तुरंत ही साशा के सामने नील डाउन हो जाता है और कहता है कि मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो। और साशा उससे बोलती है कि हम डिवोर्स ले लेते हैं और जिया युआन झूठ बोलता है कि उसने मुझे सेड्यूस करा था और देखो ना मैं कितना ज्यादा ड्रंक भी था। और फिर वो उससे बोलता है कि तुम्हें यकीन करना ही पड़ेगा कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि साशा तो उसको झटक देती है और कहती है कि तुम तो बिल्कुल झूठे हो, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ भी इस वजह से हो ताकि तुम अपना प्रमोशन करवा सको।
हम लोग 2 साल से एक दूसरे के साथ में शादीशुदा हैं और तुमने मुझे कभी टच तक नहीं करा और मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माँ की तरह 2 साल से तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ। और तुम्हारे बारे में क्या, तुमने तो मुझे पाइजी के बेड तक भेज दिया। और फिर वो उससे बोलती है कि अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता है। चलो जो कुछ भी तुमने किया उसके लिए मैं माफ कर दूं, लेकिन अब जो तुमने किया उसके लिए मैं तुम्हें कैसे माफ कर सकती हूँ। जिया युआन ये सुनता है और फिर वो खड़ा होता है और कहता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, जो दिल तुम्हारा करे वो तुम कर लो। और साशा को ये सुनकर गुस्सा आता है और फिर वो यहाँ पर जिया युआन को एक थप्पड़ लगा देती है। और जिया युआन उससे बोलता है कि जब तक मैं डिवोर्स के लिए अग्री नहीं करता तुम मेरे साथ में इसी तरीके से बंधी रहोगी। साशा इस बात पर स्माइल करती है और कहती है कि तुम भला कब से ऐसे बन गए। तो फिर वो इससे बोलता है कि वो सब कुछ मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि तुम इतनी ज्यादा बोरिंग हो। साशा को यहाँ पर उसकी बातें सुनकर बड़ा ज्यादा बुरा लग रहा था और वो जिस चेयर पे बैठी हुई थी उसको अपनी लात से नीचे गिराकर अपना लगेज लेकर जाने लग जाती है। पाइजी उसका हाथ पकड़कर उसको रोकता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, लेकिन वो उसको एक लगा देती है। फिर वो उसको एक और थप्पड़ मारती है। जिया युआन यहाँ पर उसको रोक रहा था और साशा उससे बोलती है मुझे अब रोक मत लेना। और पीछे से जिया युआन बोल रहा होता है जब तक मैं नहीं चाहता तब तक तुम मुझे डिवोर्स नहीं दे सकती हो। वही हम साशा को देखते हैं, जैसे वो घर के बाहर आती है वो देखती है कि पाइजी तो अपनी कार लेकर ही खड़ा हुआ है। पाइजी का असिस्टेंट भी साशा का लगेज ले लेता है। पाइजी यहाँ पर साशा के पास में आता है और उससे बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए बेस्ट डिवोर्स लॉयर अरेंज कर दिया है और अब तुम मेरे साथ में मेरे घर चलोगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि पाइजी साशा की जो हेयर पिन रह गई थी उसको लगा देता है और फिर वो बोलता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी जिया युआन इतनी बेकार हरकत करेगा और तुम आ जाओगी। मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारे लिए गुड इनफ नहीं है, तो फिर उसके ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट करना बंद कर दो। साशा उससे बोलती है देखो बोलना बंद करो अब तुम। पाइजी इस बात पर स्माइल करता है और फिर वो साशा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें अभी कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि फाइनली तुम उस आदमी से अपने लिए बिल्कुल फ्री हो चुकी हो। इस पर साशा यहाँ पर उससे बोल देती है कि कैसी फ्रीडम, मैं तो एक केज से दूसरे केज में जा रही हूँ, तुम इस चीज को फ्रीडम बोलते हो। इस पर यहाँ पर हम देखते हैं कि पाइजी साशा से बोलता है कि मैंने कभी भी तुम्हारे विंग्स को तोड़ने के बारे में नहीं सोचा है, न ही मैं तुम्हें कभी भी इम्प्रिजन करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा सपोर्टर बन सकता हूँ और जो तुम चाहोगी वैसा वैसा कर सकता हूँ। साशा तुम मेरा इस्तेमाल भी कर सकती हो। वही हम देखते हैं कि यहाँ पर जिया युआन भी डाउनस्टेयर्स आ रहा था। पाइजी ये चीज नोटिस करता है और वो साशा के क्लोज आ जाता है इस चीज को देखकर। और फिर हम देखते हैं साशा यहाँ पर पाइजी को खुद से दूर कर देती है और फिर वो वहाँ पर आगे बढ़ने लग जाती है कि तभी जिया युआन साशा के पास में आता है और वो साशा से बोलता है कि चलो घर चलो और हम लोग इस बारे में अच्छे से बात कर लेते हैं। लेकिन साशा यहाँ पर उससे बोलती है कि डिवोर्स एग्रीमेंट टेबल पे रखे हुए हैं और उनको साइन करना मत भूलना। और वही हम देखते हैं जिया युआन तो साशा के सामने नील डाउन हो जाता है और उससे बोलता है कि मुझे एक और चांस दे दो, मैं डेफिनेटली अपने आप को सुधारूंगा। और वो उससे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि साशा उसको एक और चांस दे दे। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर तो पाइजी साशा की आंखों के ऊपर हाथ रखता है और फिर जिया युआन के एक लगा देता है और इसके बाद वो साशा को उठाकर ले जा रहा था और पीछे से जिया युआन तो इंजर्ड हो चुका होता है और फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर पाइजी साशा को एक घर में लेकर आ जाता है और वो उससे बताता है कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है और ज्यादातर ये खाली रहती है और तुम यहाँ पर अब से रह सकती हो। साशा आसपास देखने लग जाती है और पाइजी उससे कहता है तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगा? तो फिर वो कहती है नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। और वो उससे बोलता है कि देखो मेरे ऊपर तुम्हारा कोई भी कंट्रोल नहीं होने वाला और मैं ये ना ही ये चाहता हूँ। और साशा भी यहाँ पर उसकी बात समझती है और फिर वो यहाँ पर उससे बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने डिजाइन डिपार्टमेंट में ग्रेजुएशन करी है, मेरी कंपनी में एक ज्वेलरी डिजाइनर की पोस्ट खाली है, तो फिर क्यों ना तुम उस पर एक ट्राई कर लो। आशा बोलती है कि मैंने तो वो काम पिछले 2 सालों से बिल्कुल भी नहीं करा है। लेकिन वो उससे बोलता है कि अगर तुम मुझे रीपे करना चाहती हो तो फिर मेरी कंपनी में काम करने के लिए आ जाना। साशा बोलती है कि मैंने बहुत सालों से इस इंडस्ट्री में काम नहीं करा है, तो फिर मुझे समझ नहीं आएगा मैं क्या करूंगी। लेकिन वो उससे बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, तो फिर तुम्हें ज्यादा सोचने समझने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हारा वो टैलेंट 2 साल में डिसअपेयर तो हो नहीं गया होगा। और मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारी लाइफ जो है वो भी एक ज्वेलरी की तरह ही शाइन करे। और वो उससे बोलता है कि तुम्हें मुझे और खुद को दोनों को एक चांस देना ही चाहिए। साशा भी यहाँ पर इसके लिए मान जाती है और वो उससे बोलता है कि तुम्हारा ये डिसीजन मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। और फिर वो उससे बोलता है मैं HR से बोल दूंगा, वो तुम्हें यहाँ पर जॉब ऑफर भेज देगा, कल मैं तुमसे कंपनी में मिलता हूँ। और ये बोलकर वो चला जाता है और साशा उसको जाते हुए देखकर सोच रही थी कि इसके बैड इंटेंशंस नहीं है। वही हम देखते हैं जिया युआन को, जो कि उन डिवोर्स पेपर्स को देखकर बड़ा ज्यादा गुस्से में था। नेक्स्ट हमें साशा को दिखाया जाता है जिसके हाथ में उसके डिजाइन की यहाँ पर नोटबुक लग जाती है और वो अपने कॉलेज के दिनों को याद करने लग जाती है, जहाँ पर एनोनिमसली हर कोई उसकी यहाँ पर एक इच्छा इंसान पूरा कर रहा था। उसने उसको यहाँ पर समझ लिया था कि ये सब कुछ जिया युआन कर
रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं साशा यहाँ पर अपनी ज्वेलरी डिजाइन की प्रैक्टिस करने लग जाती है और वो अपने स्केचिंग का पूरा सामान निकाल लेती है ताकि वो कुछ बेटर कर पाए। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जिया युआन यहाँ पर पाईजी के ऑफिस में जाता है और फिर वो एग्रीमेंट को देते हुए कहता है कि मैं इस पर साइन नहीं कर सकता हूँ। पाईजी यहाँ पर उसकी तरफ देखता है और उससे सवाल करता है तुम चाहते क्या हो। तो फिर वो इस बात पर स्माइल करता है और कहता है जो मैं चाहता हूँ वो चीज तो बहुत ज्यादा सिंपल है। और फिर यहाँ पर जिया युआन तो पाईजी को धमकाने लग जाता है और उससे बोलता है कि अगर मैं इन डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर नहीं करूंगा तो फिर ये तुम्हारे लिए एकदम वर्थलेस होगा। और वो अपने डिमांड्स रखने लग जाता है और फिर हम देखते हैं पाईजी उसकी तरफ पेन फेंकता है और कहता है मेरी आंखों के सामने इन पर साइन करो। पाईजी भी यहाँ पर जिया युआन की बात मानकर उन डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन कर देता है। उसके बाद जिया युआन से वो बोलता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, सुपरवाइजर तुम्हें तुम्हारी जॉब ट्रांसफर के लिए बता देगा। अगले सीन में हम यहाँ पर साशा को देखते हैं जो कि पाईजी की कंपनी में पहुंच गई थी और वो यहाँ पर एक इंसान को अपने डिजाइन दिखाती है और वो वुमन कहती है कि ये तो सही में फैंटास्टिक है। कंपनी के और वर्कर्स भी साशा के डिजाइन देखते हैं और वो उसकी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वो वर्कर साशा के साथ में हैंडशेक करती है और उसको जॉब दे देती है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर साशा को जिया युआन मैसेज करके बोलता है कि मैं डिवोर्स के लिए तैयार हूँ, मुझे सिविल अफेयर्स ब्यूरो मिलना। साशा सोचती है ये अचानक से डिवोर्स के लिए मान गया। नेक्स्ट हम देखते हैं साशा पाईजी के ऑफिस में जाती है और जिया युआन के बारे में पूछती है। तो फिर वो बताता है कि जो पोजीशन वो मांग रहा था वो मैं उसको देने के लिए तैयार हो गया और इसी वजह से वो डिवोर्स के लिए रेडी है। वो यहाँ पर बोलती है ऐसा और वो उसको पानी देते हुए कहता है कि हाँ ऐसा ही है। तो इस चीज के लिए बुरा लग रहा था और पाईजी बोलता है मैं जानता हूँ कि उसको बहुत बड़ी चीज हमें मुझे पे करनी पड़ रही है लेकिन कोई बात नहीं। फिर वो उससे पूछती है मैं तुम्हें कंपनसेट कैसे करूँ। तो फिर वो उससे बोलता है कि तुम मेरी पर्सन बन जाओ। और फिर हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ जाता है और वो भी उसके पीछे पीछे जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं पाईजी साशा के घर पे आ गया था और वो उससे पूछता है कि कल तुम सिविल अफेयर्स ब्यूरो किस टाइम पर जाने वाले हो। तो फिर वो उसको 9 बजे का बता देती है और पाईजी यहाँ पर साशा के डिजाइन को देखने लग जाता है और वो याद करता है कि कैसे कॉलेज के टाइम पर वो उसके लिए जेस्चर्स करता था, वो भी उसको पता लगे वगैरह। प्रेजेंट में पाईजी साशा से बोलता है कि तुम्हें अभी भी बटरफ्लाई या एलिमेंट वाली ज्वेलरी पसंद आती है। साशा यहाँ पर अपनी फाइल को देखती है और फिर वो यहाँ पर पाईजी से सवाल करती है क्या बोल रहे हो तुम। तो फिर यहाँ पर वो उसको कुकून वाली थ्योरी बताने लग जाता है जो कि साशा को भी पता है। हमें दिखाया जाता है कि पाईजी यहाँ पर साशा के लिए हमेशा से ऐसे जेस्चर किया करता था। जिया युआन भी उस टाइम पर उनके साथ में पढ़ाई करता था और वो ये चीज अच्छे से नोटिस कर रहा था। और प्रेजेंट में साशा को रियलाइज होता है कि जो सारे के सारे जेस्चर्स वो सोचती थी जिया युआन ने करे हैं वो असल में पाईजी ने करे थे। ये जानने के बाद तो साशा को एक काफी बड़ा वाला शॉक लगता है। नेक्स्ट हम सिविल अफेयर्स ब्यूरो का सीन देखते हैं जहाँ पर वर्कर बोलती है कि आपके डिवोर्स की जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गई है और 30 डेज का कूलिंग पीरियड भी है, तो आप अच्छे से सोच लेना। और साशा कहती है मैं इसके लिए रिग्रेट नहीं करूंगी। फिर वो आगे बढ़ जाती है और जिया युआन भी उसके पीछे जाता है लेकिन फिर वो देखता है कि पाईजी साशा को यहाँ पर लेने के लिए आया है तो फिर वो उसको नहीं रोकता और साशा भी उसके साथ में चली जाती है। और पीछे से जिया युआन को बड़ा ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर पाईजी साशा को एक बटरफ्लाई गिफ्ट करता है। साशा यहाँ पर उसको देखती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि पाईजी तो ये यूनिवर्सिटी के टाइम पर ही साशा को देना चाहता था लेकिन वो उसको दे नहीं पाया था। प्रेजेंट में साशा यहाँ पर उससे बोलती है कि ये तो बहुत ज्यादा सुंदर है, ऐसे तो मैंने आज तक नहीं देखा। और वो उससे बोलता है ये स्पेसिमन बहुत ज्यादा मुश्किल से मिलता है और वो भी उसको देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। और पाईजी यहाँ पर साशा से बोलता है अब तो खुश होना तुम। साशा उससे बोलती है ये स्पीशीज तो 10 साल पहले एक्सटेंड हो गई थी। फिर वो कहता है कि समहाउ मैंने इसको ढूंढ ही लिया। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है साशा यहाँ पर पेंटिंग कर रही थी और पाईजी उसके लिए फ्रूट्स लेकर आता है और वो उसको देखकर उससे मेस्मराइज होने लग जाता है। फिर वो उसके लिए फ्रूट्स रख देता है और कहता है कि कुछ खा लो। और साशा यहाँ पर कहती है तुमने जो मुझे स्पेसिमन दिया उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। और फिर पाईजी यहाँ पर साशा के क्लोज आकर उसका काम देखने लग जाता है और यहाँ पर ये दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ गए थे एक दूसरे के बाद हम देखते हैं यहाँ पर पाईजी को एक ज्वेलरी इवेंट के बारे में कॉल आती है और पाईजी बोलता है कि वहाँ से रिलेटेड मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना चाहता हूँ। साशा जैसे ये सुनती है वो यहाँ पर पूछती है कि मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगी। तो फिर वो इस चीज के लिए हाँ बोलता है। वो उससे कहती है तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा इनअप्रोप्रिएट होगा, लोग इसके लिए बहुत ज्यादा बातें बना सकते हैं। लेकिन पाईजी यहाँ पर उसको संभालता है और उससे बोलता है कि तुम्हें खुद के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और वो उसको मोटिवेट करता है और कहता है कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ती रहो ताकि तुम भी एक बटरफ्लाई की तरह फ्रीली अपनी लाइफ को जी सको। ये बोलने के बाद वो साशा को अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जिया युआन को देखते हैं जिसके जी हुजूरी में 2 वर्कर लगे हुए थे और याओ याओ भी उसके पास में आकर बैठ जाती है और कहती है कि वाह तुम्हारी तो बड़ी ज्यादा ग्रोथ हो गई है। वो भी उससे बोलता है कि हाँ लक है मेरा। उसके बाद हम देखते हैं उसकी नजर यहाँ पर एक ज्वेलरी डिजाइन पर जाती है जो कि साशा ने बनाया था और उसके देखकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं था और ये लोग यहाँ पर कुछ प्लानिंग कर रहे थे साशा के खिलाफ। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है पाईजी यहाँ पर साशा को एक रूम में लेकर आता है जो कि उसने उसकी प्रेफरेंस के हिसाब से डेकोरेट करा था और उसके बाद वो उसको कुछ नोट देता है जो कि उसने उसको कॉलेज टाइम पर दिए हुए थे। साशा उनको
देखती है और फिर तो वो एकदम ही हैरान हो जाती है। और फिर यहाँ पर पाइजी बताता है कि साशा के सामने उस टाइम नहीं आ पाया था क्योंकि तब उसकी कंडीशन ऐसी नहीं थी। और फिर वो यहाँ पर उससे सॉरी भी बोलता है कि पहले वो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं कर पाया और इसी वजह से साशा को एक रॉन्ग इंसान से शादी भी करनी पड़ी। साशा यहाँ पर इमोशनल थी, लेकिन फिर वो पाइजी से बोलती है कि इसमें तुम्हारा फॉल्ट नहीं है। और फिर वो उसको किस करता है और कहता है कि मुझे एक चांस दो और मैं तुम्हारी लाइफ को बेटर कर दूंगा। और साशा भी यहाँ पर उसको किस करती है और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। अगले सीन में हम याओ याओ को देखते हैं जो कि साशा की डेस्क पर जाती है और यहाँ पर उसके कुछ डिजाइन्स को वो ले लेती है। नेक्स्ट सीन में हम पाइजी को देखते हैं जो कि साशा के साथ में मॉर्निंग में उठा हुआ होता है और वो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर रहा था। और साशा बोल रही थी मुझे नहीं पता कि अभी मैं रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार हूँ भी या फिर नहीं। तो फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हारा वेट करने के लिए तैयार हूँ। और वो ये बात जानकर काफी ज्यादा खुश होती है। वही हम याओ याओ को देखते हैं जो कि जिया युआन के पास में साशा के डिजाइन चोरी करके ले आई थी और वो बोल रहा था यही एक चीज है जो कि मुझे चाहिए थी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर पाइजी का असिस्टेंट उसको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा था। तभी जिया युआन उसके ऑफिस में आ जाता है और फिर वो यहाँ पर उसको वो डिजाइन दिखाता है और कहता है कि मैं इन डिजाइन को लीक कर दूंगा और इस तरीके से साशा का पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि पाइजी जिया युआन से नहीं डरता है और वो उससे बोलता है कि तुम्हारी क्या डिमांड्स है। फिर वो कहता है कि मुझे ना इस कंपनी में 10% स्टेक चाहिए। वो अपनी इसी तरीके की एकदम उल जुलूल डिमांड्स रखने लग जाता है और पाइजी यहाँ पर सारी चीजों के लिए मान रहा था। तभी हम देखते हैं यहाँ पर साशा पाइजी के ऑफिस में आती है और बताती है कि मेरे स्केचेस मिसिंग है। पाइजी यहाँ पर जिया युआन की तरफ देखता है और साशा उसको देखते एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है तुमने ये करा ना। तो फिर जिया युआन भी घबराता नहीं है और कहता है हाँ मैं नहीं करा ये सब। और फिर वो उससे बोलता है लेकिन तुम्हारे पास में ना कोई एविडेंस नहीं है जिससे तुम प्रूव कर सको कि ये मैंने नहीं करा। पाइजी तो यहाँ पर उसके सामने ऐसे बिहेव कर रहा था और साशा को बड़ा ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि पाइजी साशा को रोकता है ताकि वो जिया युआन को हिट ना करे। और फिर उसके जाने के बाद पाइजी यहाँ पर साशा से बोलता है कि मैं तुम्हें किसी से भी ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं होने दूंगा और मेरे पास में अपने तरीके हैं उसको हैंडल करने के। वही हमें दिखाया जाता है कि नेक्स्ट जिया युआन को ऑफिस में इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसको सबका मैनेजर बना दिया था। सभी लोग यहाँ पर उसके साथ में अच्छे से बिहेव करे होते हैं और हम देखते हैं कि जिया युआन इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता है और फिर वो साशा के पास आता है और कहता है कि अब तो मैं रिग्रेट होगा मुझे डिवोर्स देने का। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जिया युआन को पाइजी अपने ऑफिस में बुलाता है। उसको एक डॉक्यूमेंट शो करता है कि मैं तुम्हारी सारी की सारी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे तो जिया युआन बड़ा खुश हो रहा था और फिर पाइजी उससे बोलता है लेकिन पहले तुम्हारा डिवोर्स फाइनलाइज करना है। जिया युआन सोचता है कि ये तो मुझे चैन से जीने नहीं देगा और फिर वो कहता है ठीक है और फिर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जिया युआन और साशा यहाँ पर अपने डिवोर्स सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर लेते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर साशा खुशी खुशी पाइजी के साथ में चली जाती है और पीछे से जिया युआन सोच रहा था कि अब तो वो सक्सेसफुल होने वाला है। अगले सीन हम कॉन्फ्रेंस का देखते हैं जहाँ पर साशा को स्टेज पर इनवाइट किया जाता है ताकि वो अपने डिजाइन सबको शोकेस कर सके। साशा अपने डिजाइन दिखाती है और रिपोर्टर्स भी उसकी पिक्चर्स क्लिक करने लग जाते हैं और फिर वो अपने डिजाइन को सबके सामने एक्सप्लेन करती है। उसकी पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन के बाद सब लोग उसके लिए काफी ज्यादा क्लैप भी करते हैं। जिया युआन भी यहाँ पर साशा को प्रेजेंटेशन देखता हुआ देख रहा होता है। सभी लोग फिर उसके लिए स्टैंडिंग ओवेशन भी देते हैं और जिया युआन और याओ याओ से ये चीज देखी नहीं जाती और फिर वो लोग वहाँ से उठ करके चले जाते हैं। और वहीं हम पाइजी को देखते हैं जो कि साशा के ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा था और वो सोच रहा था कि साशा फाइनली तुमने ये कर ही लिया। नेक्स्ट हम साशा को देखते हैं जो कि पाइजी के पास में चली जाती है और वो उसको कोट पहना देता है और ये दोनों साथ में काफी ज्यादा खुश होते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम जिया युआन को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और याओ याओ उससे बोल रही थी तुम इतनी ज्यादा ड्रिंक मत करो। और वहीं जिया युआन बोल रहा था कि मैंने इतनी सुंदर लड़की को एक बेकार सी हाउसवाइफ में तब्दील कर दिया था। मैं सोचता था कि वो किसी भी काम की नहीं है और आज उसको देखो वो कितनी ज्यादा कामयाब हो रही है। तभी हम देखते हैं कि जिया युआन को एक कॉल आती है और उसको एक और बैड न्यूज सुनने को मिलती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर साशा और पाइजी साथ मिलकर मूवी देख रहे थे। ये दोनों एक दूसरे के साथ में काफी अच्छा टाइम भी स्पेंड करते हैं। और वहीं हम जिया युआन को देखते हैं जो कि पाइजी को बार बार कॉल ट्राई कर रहा था और पाइजी उसकी कॉल्स को इग्नोर कर रहा होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन जिया युआन साशा के घर पहुंच गया था और फिर वो साशा से पूछता है पाइजी कहाँ पर है, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। पाइजी भी यहाँ पर आ जाता है और फिर यहाँ पर हम देखते हैं जिया युआन साशा के ऊपर गुस्सा करने लग जाता है कि कल ही हमारा डिवोर्स हुआ है और तुम एक अननोन मैन के साथ में रहना भी स्टार्ट कर दिया। लेकिन साशा उससे बोलती है हमारा डिवोर्स हो गया है तो फिर तुम अब बिल्कुल चुप रहो। और इसके बाद यहाँ पर जिया युआन बोलता है कि मेरा बहुत ज्यादा लॉस हो गया और पाइजी उससे बोलता है वैसे तुमने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। और फिर ये दोनों उसको यहाँ पे अपने घर से निकाल देते हैं। इसके बाद हम साशा और पाइजी को देखते हैं जो कि एक दूसरे के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। दूसरी तरफ हम जिया युआन को देखते हैं जिसके ऑफिस में एक वर्कर आती है और कहती है कि आप तो बिल्कुल बर्बाद हो चुके हो। और यहाँ पर जिया युआन भी इसके लिए काफी ज्यादा
परेशान था और याओ याओ भी वहीं पे मौजूद थी। तभी पाईजी वहाँ पर आ जाता है और जिया युआन उसके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन जिया युआन की सारी की सारी बातें सुनकर भी वो नहीं पिघलता और कहता है तुमने इलीगल तरीके से पैसे बनाने की कोशिश करी और ये तुम्हारे साथ कर्मा हो रहा है। याओ याओ भी यहाँ पर पाईजी के सामने नील डाउन हो जाती है ताकि जिया युआन को वो बचा ले। जिया युआन तो सारा का सारा ब्लेम याओ याओ के ऊपर लगा रहा था, इस पर वो उसको थप्पड़ भी लगा देती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर पाईजी जिया युआन से कह देता है कंपनी छोड़कर चले जाओ, तुम्हारे ऊपर से चार्जेस हटते हैं, आप ही हट जाएंगे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर पाईजी साशा के पास जाता है और उसने उसके लिए खाना बना रखा था। और इसके बाद साशा को वो एक जगह पर लेकर आता है और फिर वो उसको एक गिफ्ट देता है और कहता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए बहुत पहले से प्रिपेयर कर रखा था। और हमें दिखाया जाता है ये वही ड्रेस है जो कि पाईजी साशा के लिए यूनिवर्सिटी के टाइम पर लेकर आया था। साशा भी इस ड्रेस को लेकर काफी ज्यादा खुश होती है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि वो उस ड्रेस को पहनकर उसके सामने आ जाती है। पाईजी भी साशा को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और उसको हवा में टोल करवाता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ में खुश होते हैं और फिर एक दूसरे को किस करते हैं और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।